नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं सप्ताह की। आज हम बात करने जा रहे हैं संसद में जो हुई चर्चा ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, उसके बारे में। जैसे कि आपको पता है, पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में उसका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जो कि 7 मई से लेकर 10 मई के बीच में हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, मुझे उसके ऊपर ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, पर मैं बात करने जा रहा हूं जो चर्चा संसद में हुई उसके बारे में। विपक्ष की मांग थी कि भारत सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर संसद में चर्चा करनी चाहिए। सरकार मान गई, विपक्ष ने अपनी बात खुल के रखी, सरकार के पक्ष में बात हुई, सरकार ने अपनी बात रखी। विपक्ष के जो जो डाउट्स थे, जो जो उनके सवाल थे, भारत सरकार ने उसका सही से जवाब दिया, एक एक पक्ष का अच्छे से बात बताई। पर विपक्ष तो विपक्ष है, उसका काम था सरकार पे लांछन लगाना, वो उन्होंने किया। जैसे चर्चा हुई, उसे देख के लगा कि वो मानने को तैयार नहीं थे कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध इतनी अच्छी कार्रवाई कर सकता है, इतने सटीक और नुकसान रहित कार्रवाई कर सकता है। उनका जो प्रोपेगेंडा था, जो पाकिस्तान का भी प्रोपेगेंडा है, वो सारे सवाल भारत सरकार के विरुद्ध उन्होंने पूछे, लेकिन कहीं भी उनकी बातें सुन के ये नहीं लगा कि वो सेना की इस कार्रवाई से खुश थे। उनके वही सवाल, कितने जेट गिरे, कितना नुकसान हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये बात किसी भी व्यक्ति को शुरू से ही क्लियर थी कि भारत सरकार जो टेक्निकल चीजें होती हैं उसके ऊपर वो बात नहीं करेगी, वो सरकार नहीं बताएगी कि संसद में, जिससे कि शत्रु को कभी भी फायदा हो पाए। सरकार वही बताएगी जो साधारण आदमी को जानना जरूरी है। खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस कैसे गैदर हुई, किस तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन्स वगैरह इंटरसेप्ट हुए, आकाश तीर कैसे चलता है, ब्रह्मोस कैसे चलता है, सरकार ये कभी भी बताने वाली थी ही नहीं। सरकार ने मजबूती से पक्ष रखा और बिल्कुल सही रखा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पे अपनी राय दी और विपक्ष के झूठ को तार तार कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बात रखी और अपना पक्ष रखा। उन्होंने भारत की जो भूतकाल में गलतियां हुई थी उनको भी जाहिर किया, जैसे कि चीन को 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे देना, पीओके पाकिस्तान को दे देना, इत्यादि इत्यादि। एक बार फिर कह दूं, विपक्ष का ऐसा कोई एजेंडा नहीं था कि वो सकारात्मक चर्चा इस पे चाहता था। वह चाहता था कि भारत सरकार कैसे भी मान ले जो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे इतने फौजी गए, इतने जेट गिरे, इतना हमें नुकसान हुआ। उनका एक सेकंड के लिए भी मुद्दा यह नहीं था कि भारतीय सेना ने इतनी अच्छी कार्रवाई की और हमें इसकी बात रखनी चाहिए। प्रोपेगेंडा एजेंडा से इतर ऑपरेशन सिंदूर हाल के जमाने में सबसे बेहतरीन ऑपरेशन है दुनिया की किसी भी सेना द्वारा किया हुआ। क्विक, प्रिसाइज और रिजल्ट ओरिएंटेड। हम गए, हमने उनके आतंकी ठिकानों पे कार्रवाई करी, बदले में पाकिस्तान ने भी कार्रवाई की, हमने रिटेलिएशन में और कार्रवाई की। जितना पाकिस्तान एस्केलेशन करता गया, भारतीय सेना और वायुसेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। आप कह सकते हैं कि पीओके नहीं लिया गया, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, जबकि यह एजेंडा था ही नहीं। भारत का एजेंडा था पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों का बदला लेना और पाकिस्तान को ऐसी कुटाई देना कि वो हमेशा याद रखे, जिसमें वो सफल रहा। पर विपक्ष ये मानने से दूर रहा। अगली बात करने जा रहा हूं, इस हफ्ते एक और अजीब व गरीब खबर आई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है। भारत का जो भी इंपोर्ट अमेरिका होता है, खासकर दवाइयां, टेक्सटाइल, ऑटो एंसिलरीज इत्यादि इत्यादि, उस पे 25% टैरिफ 1 अगस्त से लगाया गया। बाद में ये डेट बढ़ा के 7 अगस्त करी गई। जैसे कि आप और मैं जानते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप किसी बात पे फिक्स नहीं रहते, उनके ओपिनियन हर बात पे बदलते रहते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ।
पहले उन्होंने कहा कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो रूस के साथ क्या करे, वो दोनों जाए भाड़ में। फिर कहा कि मैं टैरिफ लगाऊंगा भारत के ऊपर जो भारत इंपोर्ट करता है अमेरिका में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ लगाने वाला देश है। फिर बाद में वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो बड़े अच्छे नेगोशिएटर हैं, इत्यादि इत्यादि। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो फ्लिप फ्लॉप रणनीति है, ये अमेरिका का ही नुकसान कर रही है, भारत का नहीं। इस हफ्ते अमेरिका के जॉब डाटा भी आए, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट 4.2% तक पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप को जिन मुद्दों की ओर ध्यान देना चाहिए, वो उन्हें ना छोड़ दे के, उनके ऊपर ना ध्यान दे के उन मुद्दों की ओर जा रहे हैं, जिससे उनका और अमेरिका का ही नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से वो चल रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन जो कि अगले साल नवंबर में होने वाले हैं, उसमें उनके और उनकी पार्टी के जीतने के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि डील उन्हीं के अनुसार हो, उन्हीं की शर्तों पे हो, उन्हीं की मर्जी से हो, पर ऐसे आजकल के जमाने में चलता नहीं। अगर आप किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो आपको उसकी बातें भी सुननी चाहिए। आपको चाहिए कि जो दूसरे का पक्ष है वो भी देखा जाए। भारत नहीं चाहता कि अमेरिका का जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भारत के बाजार में आए। कारण, भारत में गाय को घास खिलाई जाती है, जबकि अमेरिका और यूरोपियन देशों में गाय को गौमांस इत्यादि भी खिलाया जाता है। जो वहां दूध मिलता है उसमें नेचुरली वो नॉन वेज ही होगा। भारत में दूध और इसके प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं वो ईश्वर को अर्पित किए जाते हैं। ये हमारे लिए एक सेंसिटिव मुद्दा है, पर ट्रम्प तो ट्रम्प ठहरे। वो चाहते हैं कि भारत अपना डेयरी मार्केट अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे। भारत ये चाहता नहीं। रूस से हम तेल लेना बंद कर दें और महंगे दामों पे अमेरिका से तेल लें, वो होगा नहीं। तो ट्रंप हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जिसे भारतीय सरकार को गुस्सा दिलाया जा सके, को नीचा दिखाया जा सके। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वही खराब हो रहे हैं। भारत पहले भी खड़ा हुआ था, आज भी खड़ा हुआ है। ट्रंप जब से 10 मई हुई है, ट्रंप तब से भारत से कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। हो सकता है भारत ने पाकिस्तान में वहां कार्रवाई करी हो जहां अमेरिकन ठिकाने थे, अमेरिका को उसका नुकसान हुआ होगा। ट्रंप तब से भारत से तिल मिलाए हुए हैं। वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसे छोड़ते नहीं जिसमें वो भारत और पाकिस्तान की बात ना करे, दोनों देशों को एक लेवल पे ना लाए और ये ना कहें कि भाई सीज फायर तो मैंने ही कराया। तो ट्रंप चाहते क्या है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप मेरी कुछ सहायता करना चाहते हैं तो QR कोड स्कैन कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।